एक बात तो है कि अगर तुम अच्छा सोचोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में, और ख़राब सोचोगे तो तुम्हें सब कुछ बहुत चुभता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए अपनी दृष्टि में बदलाव करो। मेरे कहने पर थोड़ा अच्छा सोचो, ख़राब चीज़ों में भी अच्छा क्या है वो सोच कर देखो। बस यही करो तुम। और हाँ, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा लोगों से ना कम बातें करो, क्योंकि इस वक्त तुम ज़्यादा बातें करोगे तो लोग ज़्यादा चीज़ों में तुम्हें फंसा देंगे। और हर दिन अगर तुम्हारा लक्ष्य ही बदलेगा, कोई लक्ष्य तय ही नहीं हो पाएगा, तो जो रास्ता पकड़ोगे पता चलेगा उस रास्ते पर तो अब पहुंचना ही नहीं है, तो कहीं पहुंचोगे ही नहीं। फिर जो लोग जीवन में जो चीज़ें नहीं लेंगे, छोड़ देंगे ना, वो छोड़ी हुई चीज़ें ही तुम्हें मिल पाएंगी, क्योंकि तुमने कुछ तय ही नहीं किया है। जहाँ मर्जी वहाँ चल देते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने मन पर काबू पाना है और कुछ नहीं करना तुमने। अच्छा, एक बात सुनो, चाहे तुम्हारी आस्था कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो प्राचीन मंदिर में, पर तुम अगर शहर के बाहर जा रहे हो कहीं भी दर्शन करने, तो समय का ध्यान रखते हुए जाओगे और पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जाना। अपने साथ अपने 2-3 लोगों को लेकर जाना। अकेले जाने के बारे में मत सोचो, और सही समय पर जाओ। गाड़ी से जाओ, रेलगाड़ी से जाओ, जैसे भी जाओ, सही तरीके से जाओ। और अगर लगे कि इस वक्त थोड़ा खतरा है या थोड़ी सावधानी उतनी नहीं बरती जा सकती है, तो अभी मत जाओ। जब पूरे अच्छे से जा सकोगे तभी जाना। देखो, तुम अपने शहर में जब रहते हो ना, तो कुछ भी हो तुम पहुंच सकते हो तुरंत अपने घर। परंतु तुम जब अपने शहर छोड़कर बाहर कहीं जाते हो तो बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। जाने आने सबका अच्छा इंतज़ाम करना ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी घर में खर्च बढ़े हुए हैं, और जिस तरह से घर में अभी जो भी सारी चीज़ें चल रही है, उसे मद्देनज़र रखते हुए अभी इस वक्त वर्तमान में ज़रूरी है कि थोड़ा जीवन को साधारण तरीके से यापन किया जाए, कम से कम खर्च किया जाए, थोड़ी ज़्यादा बचत की जाए, ताकि थोड़ा संचय हो जाए और सबके मन में शांति आ जाए। सब भविष्य को लेकर सुखी हो जाएं, सब भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अभी सब घर वाले घबराते हैं। तो थोड़ा धन संचय अभी करना ज़रूरी है। और एक बात कहूँ, ये जो तुम रोज़ रोज़ में कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो, मैं इस पर तुम्हें लगातार बार बार तुमसे कहता हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दो। ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम खर्च नहीं करते हो, पर तुमसे खर्च करवा दिया जाता है। इतना बांध कर चलो ना कि कोई चाहे भी तो तुमसे खर्च ना करवाए। इस चीज़ का तुम खुद ही स्वयं ही ध्यान देकर चलो, और ये ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान देना। नहीं तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, जिनकी तुमसे ज़्यादा इस चीज़ पर नज़र है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, और वो ये चाहेंगे कि तुम सारे पैसे खर्च दो। कहीं ना कहीं नीयत बहुत अच्छी तो नहीं ही होती है। तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हें नहीं खर्चना है। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से और उनकी बुरी आदतों से बहुत दूर रहना है तुम्हें। इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर बहुत थक जाओ, तुम्हें 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने आने का मन करे, तो जो व्यक्ति तुम्हें बहुत प्यार करता है उसके यहाँ घर चले जाओ, उसके यहाँ 1-2 दिन रहकर आ जाओ। 2 दिन भी नहीं, 1 दिन जाओ। 1 दिन के लिए तुम पूरा समय व्यतीत करो और फिर वापस अपने घर आ जाओ। और हाँ, आज मैं तुम्हें एक बात और बतला दूँ कि ये जो तुम्हें तस्वीरें दिखाई जाती हैं और तुमसे ज़िद किया जाता है ना कि तुम कभी यहाँ लेकर सबको खिलाने ले जाओ, कभी वहाँ ले जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। जिन जिन जगह तुम्हें भागने को कहा जा रहा है, तुम वाकई वहाँ भाग कर भी जाओगे ना, तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसीलिए अब भागो मत, रहने दो। इतने भागने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। अपने घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं और अपने घर की ही चीज़ों में अभी मन लगाओ। और बार बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, धन संचय करो, तो धन संचय करो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अपने बैंक के खाते को सही करवाओ और धन संचय करते जाओ। अभी अनावश्यक रूप से फालतू के खर्चे बिल्कुल मत करो। जो बहुत ज़रूरी है मात्र वही करो। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।